एवरीवन, मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आजकल जो आलू आ रहे हैं इनकी स्किन बहुत पतली होती है। जब इन्हें छिलके सहित उबाला जाता है तो ज़्यादातर आलू टूटकर आ जाता है, तो इसलिए हमें इन्हें उबालने से पहले ही छीलना होता है। तो इन्हें आप छील करके उबालिएगा फ्रेंड्स, तो आप बहुत ही आसानी से अपना काम कर पाएंगे। तो इन्हें उबालने के बाद छीलना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इन्हें छीलेगा और धोने के बाद इन्हें हमने कुकर में डाल दिया है। और बस इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे हमारे आलू में कालापन ना आए। तो इस तरीके से थोड़ा सा नमक ऐड करना है। तो उसके बाद देखेंगे कि आपका जो आलू है वो बिल्कुल सफ़ेद रहेगा और आपकी जो कुकर है वो भी काला नहीं होगा। तो इस तरीके से ये टिप बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स। ये मैंने मूंग की दाल को भिगोया है और भिगोने के बाद में इसको जो छिलका होता है वो निकाल दिया है। कुछ छिलका इसमें रह भी गया है। तो मैंने इसको 5-6 घंटे के लिए भिगोया था। यदि आप चाहें तो रात भर भी सोख कर रख सकते हैं। तो मैंने इसको पीस लिया है और मिक्सी के जग में थोड़ा थोड़ा मूंग की दाल डाल के ही हमें पीसनी है। तो अब इसमें मैं खाने वाला सोडा डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। और इसके बाद में इसको अच्छे से हाथों से मल मल के इसे घाऊँगी। और इसमें मैंने एक देख सकते हैं 1 चमची के बराबर मैंने बेसन भी ऐड किया है। और इससे मूंग की दाल की जो पकौड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं और उनमें गांठ बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। तो इस तरीके से मुझे इसे एक ही दिशा में घाते जाना है, इसे घाना कहते हैं। और इस तरह से करते जाते हैं तो फ्रेंड्स इसके अंदर हवा चली जाती है और इससे हमारी पकौड़ियाँ फूली फूली बनती हैं और इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो ये पकौड़ियाँ हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो इसमें हम नमक और मिर्ची भी डालेंगे और चाहें तो आप इसमें वेजीज भी डाल सकते हैं। छोटे छोटे टमाटर और शिमला मिर्च, प्याज जो भी आपको पसंद हो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी, क्योंकि हम इन्हें दही बड़े नहीं बनाकर इसी तरह से चटनी से खाने वाली पकौड़ियाँ बना रहे हैं। तो आप चम्मच से छोड़िएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि जो हमारा हाथ है वो इतना संता नहीं है। और यदि दाल में संता रहता है तो उससे हाथ में खुजली भी होने लगती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से चम्मच से बनाई जा रही हैं। और इस तरीके से सेकते जाना है। जब हम पकौड़ियाँ छोड़नी है तो हमारा जो ऑयल है वो तेज़ गर्म होना चाहिए। और उसके बाद जब ये थोड़ी सीख जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम करने के बाद इन्हें थोड़ा क्रिस्पी करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाई हैं और इन्हें चटनी के साथ सर्व किया था। ये बड़ी ही टेस्टी और बड़ी अच्छी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हुई हैं। बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही स्वाद लगती हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली पहले से भी बढ़िया होगी और मस्त होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम जो गोभी के डंठल होते हैं। अक्सर लोग इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। इनसे भी बहुत अच्छी चीज़ बनाई जा सकती है और ये बहुत ही काम के हैं। इन्हें आप बिल्कुल ना फेंक। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोभी के डंठल की। तो हमने ये गोभी के सॉफ्ट सॉफ्ट डंठल लिए हैं और हमें इस तरह से पतले पतले कट कर लेना है। और इनकी बहुत ही अच्छी चीज़ बनने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो इस तरह से आप डंठल को बारीक बारीक काट लीजिएगा। और जो मोटे वाले डंठल होते हैं वो हमें नहीं लेने हैं और हमें छोटे छोटे और सॉफ्ट सॉफ्ट डंठल को ही लेना है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ी सी गोभी भी कट कर लेते हैं। और गोभी हमें बारीक बारीक ही काटनी है, ज़्यादा मोटी नहीं काटनी है। तो बस जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बस इसी तरह से हमें तैयार करना है। और ये मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से डंठल और गोभी को कट कर लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा बेसन ऐड कर देते हैं। और हमने 3-4 चम्मच के बराबर इसमें बेसन ऐड किया है। और इसमें थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और हम थोड़ी हींग डाल देते हैं। और हम इसमें थोड़ी अजवाइन भी ऐड करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। और बस इसे हल्का सा पानी डाल करके हम इसे घोल बना लेते हैं। और बस इस तरीके से हमें इसे घोलते जाना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। तो बस इस तरीके से हमने पकौड़ी का घोल बना लिया है और हम इसके पकौड़े बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखते जाइएगा। और हमने ये कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और इस तरीके से
आप गोभी के और डंठल के पकौड़े बनाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार इन्हें बनाकर ज़रूर देखिएगा। जब आप इन्हें बनाकर देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और हमें ऑयल को तेज़ गर्म रखना है, और तेज़ गर्म रखने के बाद में जब हम पकौड़ी छोड़ देते हैं तो उसके बाद तेल कुछ ठंडा होने लगता है, तो उसके बाद पकौड़ियाँ अपने आप ही क्रिस्पी होने लगती हैं। इसलिए हमें शुरू में ऑयल को तेज़ रखना है, तेज़ मतलब तेज़ गर्म रखना है, यानी गैस का जो फ्लेम है हमें फुल रखना है, और बीच में हमें मीडियम भी कर लेना है। तो इस तरीके से जो हमारी ये गोभी की जो डंठल है उनकी आप पकौड़े बनाइए। इनके बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। जब आप एक बार खाएंगे तो आप बिल्कुल भी डंठल फेंकेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप इन डंठलों का यूज़ कर सकते हैं। ये डंठल जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं इन्हें बिल्कुल ना फेंकें। इनकी सब्ज़ी भी बनाई जा सकती है, और इनमें आलू डाल करके बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकती हैं, जैसा कि देख पा रही हैं। और मैंने इन पकौड़ों को क्रिस्पी कर लिया है, और बस ये क्रिस्पी होने लगे हैं। तो फ्रेंड, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं तो आप अपने चीज़ की बचत कर पाते हैं, तो कितना अच्छा होता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और फ्रेंड, जो गोभी का बड़ा डंठल होता है मोटा सा, उसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें, उसे सारा कट करके ही फेंकें। क्योंकि क्या होता है, हम फेंक देते हैं, गाय भैंस खा जाती हैं, जिससे उनके गले में अटक जाता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने जो ये पकौड़े बनाए हैं, हमने ये टमाटर की चटनी के साथ परोसे हैं। आप चाहें तो धनिया की चटनी या सॉस के साथ भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, और देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो इन्हें एंजॉय कर रही हूँ। आप भी बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये फ्रेंड्स, क्या होता है कि आजकल की मिलावट भरी दुनिया में सभी चीज़ें मिलावट की आने लगी हैं। तो इसमें हमारा जो गेहूं का आटा होता है ये भी मिलावट का आने लगा है। तो अब हम ऐसी स्थिति में कैसे पहचान करें कि असली कौन सा है या नकली। तो हमने 2 प्लेटों में अलग अलग से आटा लिया हुआ है, और इसमें हमने मिलाया है पानी। तो इस तरीके से हम मिलाकर देखेंगे। जब इस तरह से घोलने के बाद हमने दोनों घोल लिया है, और इसमें हमने डाला है थोड़ा बेकिंग सोडा। और थोड़ा बेकिंग सोडा डालने के बाद हम अब देखते हैं, यदि आटे का रंग हल्का पीला हो जाता है तो समझो वो नकली है, और यदि आटा सफ़ेद ही रहता है तो समझो वो आटा बिल्कुल सही है। तो हमने देखा है इस तरह से करके। तो हम दोनों में मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो हल्का पीला होने लगा है तो इसका मतलब ये नकली है, ये आटा हमारे लिए योग्य नहीं है। और जो आटा वाइट है वही आटा हमारे लिए अच्छा है, ये यानी कि असली आटा है। तो इस तरह से आप असली नकली की पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने तो यही करके देखा है। तो इस तरीके से हमें असली नकली का पता लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी और अच्छी टिप्स है, आप इसे ज़रूर से कीजिएगा। ठंडे हो जाते हैं तो इस तरीके से हमारे हाथ फिर फटने लगते हैं, तो हमें ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बथुए को पहले ठंडा करना है पानी डालने के बाद, और इस तरीके से जब ये ठंडा हो जाए तब हमें उबालना है। तो इससे हमारे हाथ ठंडे गर्म बिल्कुल नहीं होंगे, तो वो ठंडे ही रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे हाथ फटने से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो टिप है आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप है। यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। तो इस तरह से बथुए को हमें अच्छी तरह से निचोड़ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर पानी रह जाता है तो हमें पराठा बनाने में दिक्कत आती है। तो अब फ्रेंड्स, ये जो पानी है इसको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो इसको क्या करना है, जो हमारे बाल होते हैं, हमारे सिर में एलर्जी हो जाती है या खुजली हो जाती है, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ये जो रूसी होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो इस पानी से आप अपने बाल धोइएगा। तो फ्रेंड, अब ठंडी का मौसम है और बहुत ही अच्छे अच्छे अमरूद आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है, अमरूद ठंडे होते हैं। तो हम इसे कैसे खाएं, और ये कब्ज हटाने के लिए बहुत ही रामबाण इलाज होता है। तो हमें करना क्या है, हमें इस तरह से एक फोक में इसे कर लेना है, और फोक लगाने के बाद इसे हमें गैस पर इसे बनाना है। और सबसे पहले तो इसके जो नीचे का पार्ट है इसे हमें इस तरह से काट कर निकाल देना है, और बस फोक की मदद से इस तरह से इस अमरूद को हमें भूनना है। तो जब हम इस तरीके से इसे भूनेंगे तो भूनने के बाद होगा क्या कि ये अमरूद हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा, और हमें ये एक दवाई का काम करेगा। जब हमें खांसी हो जाती है, या हमारा गला दुख जाता है, या हमारे पेट में कब्ज हो जाती है, तो इस तरीके से भून के नमक को खाइएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। तो इस तरीके से जब भून कर खाएंगे तो जो आपकी खांसी भी हो जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसको काटिएगा। तो इसे काटने के बाद आप चाहें तो सादा नमक डालें, चाहे काला नमक डालें। तो इस तरीके से इसको खाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये पेट के रोगों के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है, बहुत ही अच्छी औषधि है। तो इसका सेवन जरूर से कीजिएगा। लेकिन आती है हमारी, जो हमारे पास खाली बैग होते हैं, या फिर
प्लास्टिक के बैग होते हैं तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें फेंकने का मन भी नहीं करता है। और ये जो बड़े वाले बैग होते हैं ये भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो आजकल ये गर्म कपड़े निकल रहे हैं। अलमीरा में क्या होता है कि पहले से ही हमारे काफ़ी घिच-पिच होती है, तो इन मोटे-मोटे कपड़ों को रखने के लिए जगह कम ही बन पाती है, तो इसलिए इन बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े धोकर और फिर तह बना कर के इस तरह से रखा जा सकता है। और हर सदस्य के कपड़े अलग ही बैग में रखे जाएँ तो वो आपस में मिलेंगे भी नहीं, और ना ही इनकी तह खराब होगी और ना ही ढूँढने में परेशानी होगी। तो कई बार ऐसा होता है, हम सभी कपड़े एक जगह रख देते हैं और ढूँढते-ढूँढते हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। हम कभी ऑफ़िस या किसी काम से जा रहे होते हैं तो वहाँ भी लेट हो जाता है। तो इसलिए ये बैग बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें और इस तरह से अपने सामान को रख सकते हैं। हम दिए की एक नई ट्रिक बताते हैं। तो हमने ये बड़ा वाला दिया लिया है और इस बड़े दिए का हम बहुत अच्छा यूज़ करने वाले हैं। तो हमें पहनाना है इसे मोजा। तो आपने यदि कभी दीपक को इस तरह से मोजा पहना कर नहीं देखा है तो आज ज़रूर पहना कर देखें। तो इस तरह से हमने मोजे को पहनाया है। तो अब हम सबसे पहले इस दिए में धूप बत्ती रख देते हैं। खुशबूदार अच्छी सी धूप बत्ती हम इस दिए में रख देते हैं। और अब इसमें हम रखेंगे थोड़ा सा अच्छा वाला कपूर। तो कपूर भी हमें इसमें रख देना है। और इसमें हम अभी एक चीज़ और ऐड करेंगे और इसमें डाल देनी है हमें 5-6 लौंग। और बस इस तरीके से हमने दिए में इसे कर दिया है। और इस दिए को हम डालेंगे सॉक्स में और सॉक्स से इस दिए को अच्छे से हम बंद कर देते हैं। आप कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन कपड़े के अंदर वो बात नहीं होती है जो सॉक्स के अंदर होती है। सॉक्स अच्छे से इसे बांध लेता है। तो इसे बांधने में भी आसानी होती है, क्योंकि ये सॉक्स नायलॉन का है तो इसे खींचा जा सकता है कपड़े को। तो बस इस तरीके से हमने इसे बांध दिया है। और जो आगे से बड़े-बड़े हॉल बन गए हैं, इसकी जो स्मेल है वो बाहर तेज़ी से आएगी। तो बस इसको हमने तैयार कर लिया है और इसका हम बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे अपनी अलमीरा के अंदर, या आप इसे शू रैक में भी रख सकते हैं। तो इसमें जो खुशबू निकलती है, तो जो अलमीरा के अंदर बैड स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसकी लौंग और कपूर की खुशबू बहुत अच्छे से आएगी। तो इससे हमारी जो बैड स्मेल है वो निकल जाएगी हमारी अलमीरा की। और शू रैक में भी आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी अलमीरा में रखिए और अपनी जो अलमीरा है वो खुशबूनुमा बन जाएगी। और ये खुशबू यानी पहचानी होती है, कोई इनसे आपको एलर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा तेज़ खुशबू से एलर्जी होती है और उन्हें चक्कर आने लगता है। तो ये ऐसा भी नहीं है, ये हल्की खुशबू है और इस तरह से आप कर सकते हैं। और